Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Panachari Jamna Tira Panachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Panachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Sodanandana Braja Jana Ranjana Sodanandana Braja Jana Ranjana
जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जुवांग श्रील बेचन भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विष्णु जुवांग श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की। श्री श्री गौरनिताई की। श्री श्री राधा पार्थ सादी ललिता विशाखा की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्याम कीर्तनिया किया की। श्री प्रभुपाद लीलामृता की। All glory to the Samurti Buddhas. All glory to the Samurti Buddhas. All glory to the Samurti Buddhas. All glory to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. आप सब कल आए थे ब्रिजभाषण के प्रोग्राम में। कितने भक्त आए थे कल? वेदव्यास कह रहे थे 8000 भक्तों ने प्रसाद खाया कहा। तो हर एकादशी को लीलामृता का अध्ययन किया जाता है। तो आज भी हम लीलामृता अपने पर उपदेश देंगे। लीलामृता प्रभु पढ़ेंगे और बीच बीच में मैं बोलूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सगजतां सायिनाथं सदेवं साद्वैतं सावधूतं विजनासहितं कृष्णाय श्रीराधा कृष्णपदा सागनालता श्री। हे कृष्णा करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांता राधाकांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वांछा कालपातर्भ्यश्च परिणाना पवन। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीलामृता की रचना सतगुरु महाराज ने की है और इसमें प्रभुपाद जी के जीवन के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस समय आप 5वां अध्याय पढ़ रहे हो जिसका नाम है युद्ध। आपका भी बड़ा अजीब नाम है, द वॉर। तो इसमें आप पढ़ोगे किस प्रकार प्रभुपाद जी को युद्ध करना पड़ा कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। इस अध्याय में आपने पढ़ा है किस प्रकार प्रभुपाद जी ने वृंदावन के मंदिर की स्थापना की।
प्रभुपाद जी को आदेश दिया था उनके गुरु महाराज ने कि कृष्ण भक्ति को ले जाओ पश्चिम देशों में। तो पहले तो प्रभुपाद जी का ये भाव था कि पश्चिम देशों में चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पहुँचाया जाए। और लंबे संघर्ष के पश्चात प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जहाँ की उन्होंने पहला केंद्र खोला न्यूयॉर्क में, दूसरा खोला सैन फ्रांसिस्को में, तीसरा मॉन्ट्रियल कनाडा में। और साथ साथ प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजा यूरोप में, खास सबसे पहले भेजा लंदन, क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी ने प्रयास किया था लंदन में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। और काफ़ी समय के लिए भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था, तो भक्ति सिद्धांत जी की इच्छा थी कि कृष्ण भक्ति की स्थापना हो इंग्लैंड में। भक्ति सिद्धांत जी ने ये इच्छा प्रकट की थी कि हमें भगवान जगन्नाथ जी को लंदन ले जाना चाहिए रथ यात्रा के लिए, और ये इच्छा भी पूरी हो गई प्रभुपाद जी के प्रयास से। तो यूरोप में भी केंद्रों की स्थापना के पश्चात प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत में लौटें और कृष्णा भक्ति की स्थापना करें, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा है पश्चिम देशों में जाने से पहले प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे। वहाँ से बाकायदा दिल्ली आते थे। प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज़ की स्थापना की थी झांसी में, और भारत के कई प्रसिद्ध शहरों में, कानपुर में, बॉम्बे में प्रभुपाद जी गए थे प्रचार के लिए। पर जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी, जो सहयोग प्राप्त होना था, वो नहीं हुआ। और प्रभुपाद जी को बड़ा दुख होता था ये देखकर कि भारतवासी अपनी संस्कृति को त्याग कर पश्चिम संस्कृति की नकल कर रहे हैं। तो 1971 में प्रभुपाद जी भारत में लौटे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत में मंदिरों की स्थापना हो। खास करके सबसे पहले उनका भाव था वृंदावन, मायापुर और बॉम्बे। प्रभुपाद जी बॉम्बे के विषय में कहते थे, दिस इज़ द गेटवे टू इंडिया। आप बॉम्बे गए हो तो कोलाबा में गेटवे टू इंडिया है। तो प्रभुपाद जी का ये भाव था कि बॉम्बे में बड़ा खूबसूरत स्थान बनना चाहिए। तो अधिक परिश्रम के साथ बॉम्बे में मंदिर बना था। पहले मंदिर खुला था एक बिल्डिंग में जिसका नाम था आकाश गंगा। बिल्डिंग का नाम था आकाश गंगा। और चौथे मंजिल में इस्कॉन का मंदिर था 4 कमरे का, और उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पाकिस्तान का काउंसिल जनरल था। तो ऐसे तो जब प्रभुपाद जी अपने अमेरिकन शिष्यों के साथ आए, उन दिनों में भारत का संबंध रशिया के साथ ज़्यादा नज़दीक का था और अमेरिका के साथ थोड़ी दूर का था। तो भारत में कई लोग आगे ही शक कर रहे थे ये लोग CIA एजेंट है। CIA का मतलब है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। दूसरे शब्दों में ये अमेरिका की जासूस एजेंसी है जो सारे विश्व पर जासूस करते हैं कि क्या हो रहा है। आजकल तो हर देश, एक देश दूसरे पर जासूसी करता है। तो और उसी समय बांग्लादेश का युद्ध भी शुरू हो गया था। तो भक्तों के लिए बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि लोग कह रहे थे देखो ये अमेरिकन CIA एजेंट, पाकिस्तान का काउंसिल जनरल भी उसी बिल्डिंग में था। तो आकाश गंगा में पहला मंदिर खुला था, और ये जो बॉम्बे में राधा राज बिहारी की मूर्तियां हैं उनकी स्थापना प्रभुपाद जी ने की थी पहले पंडाल में। और प्रभुपाद जी खोज रहे थे स्थान मंदिर इस्कॉन की स्थापना के लिए। उस समय इस्कॉन की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, कोई खास सुविधा नहीं थी। आकाश गंगा में जो पहला मंदिर खोला था उसका महीने का किराया था 5,000 रुपये महीना।
और उन दिनों में प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप की योजना शुरू की थी। और प्रभुपाद जी ने सोचा कि लाइफ मेंबरशिप के माध्यम से धन भी प्राप्त होगा और लोग भी जुड़ेंगे, और इसके बदले में प्रभुपाद जी ने कहा इनको ग्रंथ भी देने चाहिए, क्योंकि वो ग्रंथ पढ़ेंगे और फिर भक्त बनने की संभावना है। और उन दिनों में जब लाइफ मेंबरशिप की योजना शुरू हुई, मेंबरशिप फीस थी 1111। तो साथ में प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि बॉम्बे में प्रसिद्ध मंदिर भी बने। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों को भेज रहे थे बॉम्बे के अलग अलग स्थानों में स्थान ढूंढने के लिए। और फिर किसी ने कहा कि जूहू में एक मिस्टर नायर हैं, उनकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद होगी, उनके पास एक स्थान है। और इस अध्याय में आपने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने पहले वृंदावन मंदिर की योजना आरंभ की। जब प्रभुपाद जी वृंदावन में आए, कार्तिक के महीने में राधा दामोदर मंदिर में थे, जहाँ की प्रभुपाद जी के 2 कमरे हैं राधा दामोदर मंदिर में, वहाँ प्रभुपाद जी निवास कर रहे थे। और प्रभुपाद जी ने अपने विदेशी शिष्यों को निमंत्रण दिया था, जो भी आना चाहे कार्तिक में आ सकता है। तो कई भक्त आए, 100 से ज़्यादा। और भक्त ये सोच रहे थे कि वृंदावन में प्रभुपाद जी उपदेश दे रहे हैं, कुछ रासलीला की चर्चा करेंगे। पर प्रभुपाद जी ने भक्ति रस अमृत सिंधु की चर्चा की। उनका एक शिष्य पढ़ता था और प्रभुपाद जी इस पर फिर प्रवचन देते थे। तो जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे, विदेशी भक्त आए थे उनके साथ, और भक्तों ने हरि नाम संकीर्तन वृंदावन धाम में शुरू कर दिया था, जिसके द्वारा लोग ब्रिजवासी बड़े आकर्षित हुए और प्रभावित हुए प्रभुपाद जी के चमत्कार के साथ। जब प्रभुपाद जी पहली बार वृंदावन में लौटे थे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, तो वृंदावन धाम में उनका बहुत बड़ा स्वागत किया था। और वहाँ की नगर पालिका ने कहा कि प्रभुपाद वृंदावन को पूरे विश्व में ले गए हैं, ये वृंदावन का संदेश पूरे विश्व में पहुंच गया है। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वृंदावन में कोई स्थान प्राप्त हो मंदिर बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा कृष्णा बालराम मंदिर है रमन रेती में, वो पूरा इलाका उस वक़्त बहुत दूर माना जाता था, कोई उस स्थान में चलता भी नहीं था। और 5 बजे के बाद कोई वहाँ नज़र नहीं आता था। तो वहाँ एक शरॉफ खानदान थे जिनकी इच्छा थी कि वहाँ पेट्रोल पंप बनाया जाए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को ये स्थान दिया रमन रेती का। भक्तों ने कहा इतनी दूर प्रभुपाद जी कौन आएगा, हमें तो लोही बाजार उस इलाके में स्थान प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का नहीं, ये स्थान दूर नहीं है। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने वृंदावन मंदिर का कार्यक्रम शुरू किया। और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा कौन यहाँ रहकर जिम्मेदारी उठाएगा मंदिर को सुपरवाइज करने के लिए। और गुरुदास उनकी पत्नी ने ये जिम्मेदारी स्वीकार किया। तो यहाँ पढ़ते हो, आपने पढ़ा था किस प्रकार वृंदावन मंदिर का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे 500 ईयर्स अगो। हाँ 500 वर्ष पूर्व वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से प्रत्येक के पास अपने अपने श्री विग्रह थे, जिनके लिए प्रत्येक ने सुंदर मंदिर बनवाया था। किंतु प्रभुपाद को कई श्री विग्रहों की स्थापना करने और देखभाल करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। पाश्चात्य संसार के
मुख्यालय में वैभव संपन्न रुक्मिणी द्वारकाधीश थे। न्यूयॉर्क में राधा गोविंद थे। डल्लास में विशाल राधा कालचंद जी थे। कीर्तनानंद स्वामी और विष्णुजन स्वामी की अमेरिका भ्रमण पर निकली पर्यटन बस में राधा दामोदर थे। लंदन में राधा लंदनेश्वर थे। मायापुर में राधा माधव थे और ऑस्ट्रेलिया में राधा गोपीनाथ थे। ये सभी प्रभुपाद के उपास्य अर्चा विग्रह थे, अर्थात राधा और कृष्ण के अवतार, जो अपने विशुद्ध भक्त की प्रार्थना पर संसार के विभिन्न स्थानों में नवदीक्षित भक्तों के लाभ के लिए प्रकट हुए थे। आगे आगे पढ़ो। विश्व प्रचारक के रूप में अनेक श्री विग्रहों की स्थापना करना श्रील प्रभुपाद की एक प्रमुख देन थी, और जब वे किसी मंदिर में जाते थे तो श्री विग्रहों के समक्ष श्रद्धापूर्वक खड़े होकर उनका वरदान प्राप्त करते थे और दंडवत प्रणाम करते थे। वे भक्तों को आदेश देते थे, विनयशील बने रहो, सदैव स्मरण रखो कि तुम कृष्ण के साथ व्यवहार कर रहे हो। और कभी कभी अर्चा विग्रहों के प्रति प्रेम के अपने भावाधिक्य के लक्षणों को छिपाने में वे असमर्थ हो जाते थे। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो उनके शिष्य ही थे, वे इन सभी अर्चा विग्रहों की उपासना करते थे, किंतु राधा रास बिहारी के प्रति उनका लगाव अधिक सीधा था। भारत के मामलों की व्यवस्था को स्वयं अपने ऊपर लेने के कारण राधा रास बिहारी अर्चा विग्रहों की सेवा को वे अपना विशेष दायित्व समझते थे। तो यहाँ आर्च विग्रह की चर्चा की जा रही है। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की तो शुरू में उन्होंने राधा कृष्ण नहीं दिए। शुरू में उन्होंने केवल पंचतत्व की एक फोटो दी, और इस्कॉन के पहले केंद्र में जगन्नाथ जी की फोटो की पूजा की जाती थी, जहाँ पंचतत्व की। फिर सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी की स्थापना की। प्रभुपाद जी की एक शिष्य थी मालती दासी, जो गई थी एक इंडियन बुटीक में, और वहाँ उसने देखा एडवर्टीजमेंट, इंडियन डॉल्स फॉर सेल, इंडियन गुड़िया बिक्री हैं। तो उसने एक गुड़िया खरीद ली और प्रभुपाद जी को आकर दिखाया। प्रभुपाद जी ने देखते ही उस विग्रह को प्रणाम किया और पूछा, क्या और भी विग्रह थे इनके साथ? तो ये वो मालती वापस लौटी मंदिर और दुकान में। तो दुकान वाले से पूछा, ये एक आपने बेचा है, और भी इनके साथ जोड़ियां हैं? तो उसने कहा है। फिर मालती 3 इंच बड़े जगन्नाथ सुभद्रा बालराम तीनों लेके आई, और ये बिक्री थी इंडियन गुड़िया के रूप में। यहाँ जनपद में एक कॉटेज इंडस्ट्रीज का एम्पोरियम है, वहाँ भी जगन्नाथ जी को बेचते हैं एज इंडियन डॉल्स। तो प्रभुपाद जी ने इनको प्रणाम किया, अपने टेबल में बिठाया, प्रणाम किया, और फिर प्रभुपाद जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाई, कैसे भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए हैं। हजारों साल पूर्व एक राजा थे महाराज इंद्रदुम्ना, जिनकी इच्छा थी कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो, और किस प्रकार विश्वकर्मा ने इन मूर्तियों को बनाया था। और फिर महाराज इंद्रदुम्ना ने इनकी स्थापना की जगन्नाथपुरी के मंदिर में। तो प्रभुपाद जी ने पूछा भक्तों से, यहाँ कोई भक्त है जिससे कार्विंग आता है? और मालती के पति का नाम था श्याम सुंदर, जो शिक्षा से थे केमिकल इंजीनियर। पर प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार उन्होंने फिर जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाई, और फिर इस्कॉन की पहली रथ यात्रा हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तो फिर प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी की स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में, और फिर प्रभुपाद जी ने गौनिताई की स्थापना की। पहले 3 साल तो इस प्रकार से इस्कॉन में भगवान की उपासना की जा रही थी। फिर प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण की स्थापना की, और पश्चिम देशों में एक सबसे पहले राधा कृष्ण की स्थापना की प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में। उनको नाम दिया श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश। तो यहाँ कहा जा रहा है
कि जो वृंदावन के गोस्वामी थे उन्होंने आर्च विग्रह की स्थापना की। वृंदावन के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं इन सब की पूजा, इन सब की स्थापना हुई थी गोस्वामी के द्वारा। जयपुर में आप राधा गोविंद जी का दर्शन प्राप्त करते हो, जिनकी उपासना किसने की थी? रूपा गोस्वामी। वृंदावन में श्री श्री राधा दामोदर की आप पूजा करते हो, जो जिनकी पूजा करते थे जीवा गोस्वामी। श्री श्री राधा मदन मोहन, उनका विग्रह पहले वृंदावन में था, पर औरंगजेब के अत्याचार से बचाने के लिए उन्हें करौली ले गए। इनकी पूजा की थी किसने? सनातन गोस्वामी ने। एक गोस्वामी की प्रेरणा से ये प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन के बने हैं। तो हमारा सिद्धांत क्या है? भगवान प्रकट होते हैं हरि नाम के रूप में और आर्चा विग्रह के रूप में। और इस आर्चा विग्रह और भगवान में कुछ अंतर नहीं। कम बुद्धि के लोग सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, जैसे आर्य समाजी सोचते हैं। पर भक्तों का क्या सिद्धांत है कि यहाँ स्वयं भगवान उपस्थित हैं। भगवान अपने आप को आर्चा विग्रह के रूप में प्रकट कर सकते हैं और इस आर्चा विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। आप चैतन्य चरितमृता में साक्षी गोपाल की कथा पढ़ते हो, जिसमें आप देखते हो किस प्रकार गोपाल विग्रह ने अपने भक्त की सुरक्षा की। एक धनी ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा कर रहा था और यात्रा सफल बनाने में एक गरीब ब्राह्मण ने उनका सहयोग दिया। धनी ब्राह्मण बड़ा भारी था। उसने कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए तुम्हारे लिए, तुमने मेरी जान बचाई, यात्रा सफल की। गरीब ब्राह्मण ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, यह तो मेरा कर्तव्य है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। पर धनी ब्राह्मण ने कहा नहीं, कुछ मुझे जरूर करना चाहिए, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा तुम्हारे साथ। गरीब ब्राह्मण ने कहा आप इतने बड़े सेठ हो, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, कहाँ मानेंगे आपके घर वाले इस रिश्ते में? धनी ब्राह्मण ने कहा क्यों नहीं मानेंगे, मेरे खानदान में मेरा हुक्म चलता है। तो गरीब ब्राह्मण गरीब था पर मूर्ख नहीं था। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप ये कराना चाहते हो तो ये वादा करो गोपाल विग्रह के सामने। तो जब धनी व्यक्ति अपने घर में लौटा तो उसने रिश्तेदारों को कहा, बच्चों बेटे के पत्नी को सुनाया पूरी कथा। तो पत्नी और बेटे ने कहा किसी हालत में हमारी मेरी बहन की शादी वो गरीब ब्राह्मण से नहीं होगी। खैर काफ़ी समय बीत गया और गरीब ब्राह्मण को कोई सूचना नहीं मिली। तो गरीब ब्राह्मण फिर गया धनी ब्राह्मण के घर और कहने लगा सेठ जी याद है आपने वादा किया था? तो सेठ जी तो संकट में थे, उनकी तो इच्छा थी ये रिश्ता होए, पर पत्नी ने कहा मैं आत्महत्या कर दूंगी और बेटे ने भी इनकार कर दिया। तो धनी ब्राह्मण चुप रहा। पर गरीब ब्राह्मण ने धनी ब्राह्मण के बेटे ने कहा मेरे पिता ने कोई ऐसा वादा नहीं किया था। गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणों को लेकर आया। ब्राह्मणों ने कहा सेठ जी शोभा नहीं देता ब्राह्मण को वचन देकर उसका पालन नहीं करो। धनी ब्राह्मण चुप रहा। गरीब ब्राह्मण धनी के बेटे ने कहा आप जानते नहीं है ब्राह्मण कितना चालाक है, मेरे पिता गए थे यात्रा में, उन्होंने भंग पिलाकर इस प्रकार का वचन ले लिया। तो गरीब ब्राह्मण बड़ी संकट में था। तो धनी ब्राह्मण के बेटे ने कहा कोई साक्षी है क्या? तुम कहते हो बार बार कि मेरे पिता ने यह वचन दिया था। तो गरीब ब्राह्मण का साक्षी है। कौन? गोपाल विग्रह। गोपाल विग्रह मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति,
वो साक्षी बनेगी, ठीक है। अगर तुम मूर्ति के द्वारा मूर्ति को साक्षी बनाते हो तो मैं मान जाऊंगा। तो गरीब ब्राह्मण गया अपने गोपाल विग्रह के पास, प्रणाम करके कहने लगा, मेरी इज्जत का प्रश्न है, आप बचाइए। और गोपाल ने क्या कहा, पर मैं तो इतनी दूर चल के नहीं आ सकता। गरीब ब्राह्मण ने कहा, अगर आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो भगवान चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ये सब निर्भर है आपकी श्रद्धा के ऊपर। अगर आप सोचोगे ये तो पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर की मूर्ति रहेगी, पर अगर आप सोचोगे कि यहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हैं आर्च विग्रह के रूप में, और इस आर्च विग्रह भगवान में कुछ अंतर नहीं, तो फिर ये भगवान आपसे बोलेंगे भी। आप माधवेंद्र पुरी की कथा पढ़ते हो चैतन्य चरितमृत में, माधवेंद्र पुरी बड़े ऊंचे कोटि के भक्त हैं, ईश्वर पुरी के गुरुजी। तो माधवेंद्र पुरी को सपने में आया था, भगवान ने आदेश दिया था कि मुझे यहाँ से इस स्थान से निकालो और मेरी स्थापना करो, क्योंकि मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए वृंदावन की कई मूर्तियों को उठाकर वृंदावन जयपुर ले गए थे। इसलिए जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन, और कई मूर्तियों को दबा दिया था पृथ्वी के नीचे, और कई मूर्तियाँ नष्ट हो गई थी मुसलमानों के अत्याचार के कारण, खास करके औरंगजेब। तो माधवेंद्र पुरी ने इस विग्रह की स्थापना की, और फिर 2 साल बाद भगवान ने फिर सपने में कहा गोपाल विग्रह ने, मैं आभारी हूँ कि तुमने मेरी स्थापना कर ली, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तो जाकर मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो माधवेंद्र पुरी ने गोपाल विग्रह की देखभाल 2 बंगाली ब्राह्मणों को दी, जिन्हें दीक्षा दिया। वो आगे गए कहाँ, उड़ीसा में चंदन लाने के लिए। जब वो यमुना में पहुँचे तो वहाँ बड़ा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है राधा गोपीनाथ का। कहा जाता है कि इस विग्रह को भगवान राम ने खुद बनाया था। भगवान राम एक समय सीता को कह रहे थे कि मैं द्वापर युग में प्रकट होऊंगा इस रूप में, तो ये विग्रह उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया। तो इस राधा गोपीनाथ के मंदिर में जो खीर भगवान को खिलाई जाती है रोज सुबह, उसका नाम है अमृत केली। दूसरे शब्द में अमृत जो कि स्वर्ग में बनता है। तो माधवेंद्र पुरी की इच्छा हुई कि अगर मुझे ये खीर चखने को मिल जाए तो मैं लौटकर मेरे विग्रह के लिए भी इसी प्रकार की खीर बनाऊं। जैसे आप भौतिक क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी लेते हैं एक दूसरे से, हाँ, हम भारत के लोग व्यापारी अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे अपने साथ भक्तों के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु खुद जुड़े हुए थे सफाई में। जो भक्त और महाप्रभु हर भक्त के पास जाकर देख रहे थे कि इस भक्त ने कितनी गंद को इकट्ठा किया है, और फिर महाप्रभु जो भक्त ज़्यादा सफल थे ज़्यादा गंद इकट्ठा करने में, उनको कहते थे दूसरों को शिक्षा दो जो इतने सफल नहीं थे। तो महाप्रभु ने भी ये उदाहरण दिया कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में सीख सकते हैं, और आप इस्कॉन में भी देखते हो किसी भक्त में कोई कला हो तो ये कला योग्यता वो दूसरों को भी देने का प्रयास करता है। तो माधवेंद्र पुरी के मन में क्या भाव था कि अगर मुझे ये खीर चखने को मिल जाए तो मैं लौट कर अपने भगवान के लिए भी, अपने गोपाल के लिए ऐसी खीर बनाऊं। पर ये भाव प्रकट हो उनके हृदय में जब भगवान को भोग लग रहा था। नियम ये है कि जब आप भोग बना रहे हो आपका भाव होना चाहिए ये भोग बन रहा है भगवान की खुशी के लिए, और जब भगवान
को अर्पण किया जाता है तो हम सोचते हैं भगवान खा रहे हैं, और जब भगवान खा लेते हैं फिर हम प्रसाद बाहर निकालते हैं, फिर आप चखने की उम्मीद रख सकते हो। पर महात्मा पुरी के मन में यह भाव प्रकट हुआ, अगर मुझे चखने का मौका मिल जाए। तो भोग लग रहा था, तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि उन्हें उनका भाव प्रकट हुआ, जब भोग लग रहा था वो शर्मिंदा हो गए। महात्मा पुरी का ऐसा भाव था कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान से कुछ लेना नहीं। जब उन्हें सपने में पता लगा कि वो ग्वाला जिसने आकर उनको दूध पिलाया था, दूध का मटका दिया था, वो स्वयं भगवान थे, तो महात्मा पुरी बड़े शर्मिंदा हो गए। मैंने भगवान से सेवा ले ली, ऐसा अपराध मैंने कैसे किया। जो भौतिकवादी व्यक्ति तो यही कहता कि भगवान ये इच्छा करो, ये इच्छा करो, ये पूरा करो, पर शुद्ध भक्त की इच्छा रहती है हम भगवान की सेवा करेंगे कुछ उम्मीद के बगैर। तो महात्मा पुरी राधा गोपीनाथ के मंदिर को छोड़कर बाजार में चले गए जाप करने के लिए। पर भगवान ने क्या किया, भगवान के आचार्य विग्रह को पता था कि भगवान को कि महात्मा पुरी खीर को चखना चाहते हैं, तो उन्होंने एक खीर का प्याला जो भगवान को भोग में लगा था मंगल आरती में, उठाकर पर्दे के पीछे छुपा दिया और पुजारी को सपने में कहा, मैंने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, तुम उसे लेकर महात्मा पुरी के पास पहुंचा दो, जो कि शहर के बीच में एकांत में बैठकर जाप कर रहा है। तो इस आचार्य विग्रह ने भगवान के लिए क्या किया, अपने भक्त के लिए खीर भी चुरा ली। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र में अनेक अनेक उदाहरण हैं। मदन मोहन की भी बड़ी सुंदर कथा है। पर कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो प्रकट होते हैं आचार्य विग्रह के रूप में, इस आचार्य विग्रह को हमें पत्थर की मूर्ति नहीं माननी चाहिए, तो स्वयं भगवान मानना चाहिए। इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने कहा, द डिफरेंस बिटवीन डीटी वर्शिप एंड आइडल वर्शिप इज लाइफ। आइडल वर्शिप में आप सोचते हो ये पत्थर की मूर्ति है, डीटी वर्शिप में आप सोचते हो यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, और इसलिए हमें बड़े सावधानी से सेवा करनी चाहिए। यहाँ शास्त्र महाराज ने ये भी लिखा है कि प्रभुपाद जी जब आचार्य विग्रह के सामने होते थे तो अपने भाव को प्रकट करते थे। एक समय न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी राधा गोविंद जी का स्वागत कर रहे थे, और भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट वर यू प्रेइंग टू द डीडी? प्रभुपाद ने कहा, आई वॉज प्रेइंग दैट आई मे नेवर फॉल इन माया। प्रभुपाद जी से पूछा भक्तों ने, आप भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? और प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि कभी मैं माया में नहीं गिरूं। तो भक्त को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कि हम सोचें कि हम इतने एडवांस भक्त बन गए हैं, हमें नियम विधियों के पालन की आवश्यकता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने शुरू में पंचतत्व की स्थापना की, पंचतत्व की तस्वीरों की, फिर गौनिताई और जगन्नाथ जी की स्थापना की। और जब उन्होंने देखा कि भक्तों का ज्ञान बढ़ रहा है, उनकी आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ रही है, आध्यात्मिक शिक्षा बढ़ रहे हैं, नियमों के पालन में वो कड़क बन रहे हैं, फिर प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण की स्थापना की। और जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन मंदिर की स्थापना की तो वहाँ उन्होंने कृष्ण बालराम की भी स्थापना की। तो ये जिस प्रकार वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापना की और उनके विग्रह जिनकी वो स्वयं पूजा कर रहे थे उनकी स्थापना की, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने आचार्य विग्रह की स्थापना की। और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी हमें उपदेश देते हैं कि इस प्रकार से भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि जब पुजारी साहब नींद से उठें जब उनकी पूजा हो जाए। भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा बिल्कुल ठीक समय पर होनी चाहिए।
प्रभुपाद जी ने कहा कि डीडी वर्शिप के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, एक है पंक्चुअलिटी, दूसरा है क्लीनलीनेस। बिल्कुल ठीक समय आरतियाँ होनी चाहिए और पूरी सफाई होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने जब सनातन गोस्वामी को 5 महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा की, वो 5 में एक के पहला क्या था? साधु संग, दूसरा था हरि नाम, तीसरा था भगवत का ध्यान, चौथा था श्रद्धा और आदर के साथ भगवान के आर्च विग्रह की पूजा करना। तो जो ब्राह्मण दीक्षित हैं उन्हें खास करके आर्च विग्रह की सेवा में भी जुड़ना चाहिए। चलो आगे। जुहू की भूमि को अपने अधिकार में रखने के लिए संघर्ष का भाव प्रभुपाद में इतना तीव्र था कि कभी कभी लगता था कि वे केवल संघर्ष के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदा कदा वे श्रीमान एन की तुलना श्रीमद् भागवत के कंस दानव से करते थे, जिसने बार बार कृष्ण का वध करने का प्रयत्न किया था। जिस तरह कंस ने कृष्ण का वध करने के प्रयत्नों में कई छोटे मोटे दानवों को लगाया था, उसी तरह श्रीमान एन ने अनेक वकीलों, मित्रों और गुंडों रूपी दानवी अभिकर्ताओं से सहायता ली थी। कंस सरीखे दानवों का वध कृष्ण की लीला थी, उसमें उन्हें आनंद आता था और प्रभुपाद कृष्ण के सेवक के रूप में इस संघर्ष में पूरी तरह तल्लीन थे। वे एक सजग सैनिक थे। जब श्रीमान एन ने उनके शिष्यों को धमकाया या डराया और फलतः वे पीछे हटने लगे तो प्रभुपाद अपने स्थान पर अडिग रहे। वे स्वभावतः लड़ने को सन्नद्ध थे। कृष्ण और कृष्ण के महान उद्देश्य को चुनौती जो मिली थी, प्रभुपाद को इसके पूर्व कभी भी इस तरह की धमकी नहीं मिली थी, न ही इतने सक्रिय शत्रुओं से उनका सामना हुआ था। नई दिल्ली में जब वे अपनी पत्रिका बैक टू गॉड हेड बेचने निकलते थे तो उन्हें प्रायः अशिष्ट शब्द सुनने पड़ते थे और अमेरिका में लोग उनकी अवहेलना करते थे या कभी कभी प्रश्नों से तंग करते थे, किंतु किसी ने पूरी गंभीरता से उनके प्रचार कार्य को रोकने का प्रयत्न नहीं किया था। लेकिन यहाँ एक दानव ऐसा था जो उनको ठगने के लिए, उनके प्रचार को नष्ट करने के लिए, उनके भक्तों को छिन्न भिन्न करने के लिए और उनके श्री विग्रहों को विस्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय था। उन्हें संघर्ष के लिए विवश होना पड़ा था और यदि उनके शिष्य उनके मनोभाव को समझते हैं तो उन्हें भी संघर्ष करना होगा। तो ये जो बॉम्बे का मंदिर है, ये स्थान प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। जैसे मैं कह रहा था, प्रभुपाद जी ने कहा बॉम्बे इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी, गेटवे ऑफ इंडिया। फिर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ एक सुंदर मंदिर बने, तो आकाश गंगा में पहला मंदिर खुला था, पर वो किराए का स्थान था, 4 कमरे का मंदिर था। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि बॉम्बे में एक खूबसूरत मंदिर बने। तो प्रभुपाद जी रोज कभी मालाबा हिल, कभी कोलाबा, अलग अलग स्थानों में जाते थे स्थान को खोजने के लिए। किसी व्यक्ति ने सूचना दी प्रभुपाद जी को, एक मिस्टर एन है। ये जो मिस्टर एन है वो एन है नायर के लिए, उनका नाम था मिस्टर नायर। मिस्टर नायर उस समय थे बॉम्बे शहर के शेरिफ, और बॉम्बे का एक प्रसिद्ध अखबार था उन दिनों में जिसका नाम था फ्री प्रेस जर्नल, उसके वो एडिटर भी थे। तो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे बॉम्बे के, पर उनकी जो नीयत थी वो बेईमान थी, और वो थे हरे कृष्णा लैंड के मालिक। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा लैंड का दर्शन पहले भी प्राप्त किया था। जब प्रभुपाद जी का असल में बॉम्बे शहर के साथ बड़ा पुराना संबंध है। 1932 में प्रभुपाद जी बॉम्बे शहर में थे और उसी समय भक्ति सिद्धांत जी ने अपने 3 सन्यासियों को भेजा था बॉम्बे में कृष्णा भक्ति की स्थापना करने के लिए। प्रभुपाद जी उस वक्त
व्यापार कर रहे थे और इन 3 सन्यासियों को मिले। तो प्रभुपाद जी ने उनका बहुत सहयोग दिया कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। प्रभुपाद जी इन गुरु भाइयों को लेकर साथ में जाते थे प्रचार के लिए। इतना तक कि 1933 में जब भक्ति सिद्धांत जी बॉम्बे में आए थे मूर्ति स्थापना करने के लिए पहले गौड़िया मठ के मंदिर में, तो उन सन्यासियों ने भक्ति सिद्धांत जी से कहा, अभय बाबू ने इतनी मदद की है, आपको उन्हें अभय बाबू को प्रेसिडेंट बना देना चाहिए बॉम्बे मंदिर का। और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि जहाँ अभय है वहाँ रहने दो, ठीक समय पर वो हर कार्य करेगा। और बॉम्बे में ही 1936 में प्रभुपाद जी ने बॉम्बे से ही एक पत्र डाला था भक्ति सिद्धांत जी को। उस समय भक्ति सिद्धांत जी जगन्नाथपुरी में थे और उनका स्वास्थ्य कमज़ोर था। तो प्रभुपाद जी ने बॉम्बे से पत्र डाला था कि आपके इतने प्रसिद्ध सन्यासी शिष्य हैं जो आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, पर मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ आदेश दीजिएगा। तो भक्ति सिद्धांत जी ने उस उत्तर में वही आदेश दिया जो कि उन्होंने 1921 में दिया था पहली मुलाकात में। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में, और अगर भगवान तुम्हें योग्यता दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करो, अनुवाद करो और प्रकाशित करो। तो ये भी बॉम्बे में ही हुआ था। फिर बॉम्बे में ही प्रभुपाद जी श्रीमती मुरारजी जी को मिले थे और श्रीमती मुरारजी जी ने उनको फिर सुविधा दी थी पश्चिम देशों में जाने के लिए। तो श्रीमती मुरारजी जी का जो घर है वह हमारे जू मंदिर के 5 मिनट की दूरी पर था। और प्रभुपाद जी जब बॉम्बे आए थे तो सिंधिया नेविगेशन कंपनी के क्वार्टर्स में रह रहे थे। श्रीमती मुरारजी ने योजना की थी और प्रभुपाद जी रोज अंधेरी स्टेशन 2 किलोमीटर पैदल जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो जब प्रभुपाद जी श्रीमती मुरारजी के घर जा रहे थे तो उस समय हरे कृष्ण लैंड एक बड़ा जंगल था, आगे जंगल था और पीछे मकान थे। और प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकट की थी भगवान से कि अगर आप मुझे ये स्थान दोगे कभी तो मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा। और उस वक्त प्रभुपाद जी के पास 1 पैसा भी नहीं था। हाँ, पर उन्होंने ये भावना प्रकट की थी, अगर भगवान आप ये स्थान मुझे दोगे तो आपके लिए मैं सुंदर मंदिर बनाऊंगा। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि बॉम्बे में बड़ा सुंदर मंदिर बने। तो जब किसी ने सूचना दी कि एक मिस्टर नायर है जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन है, वो बेचना चाहता है, इस नायर ने कईयों से बेईमानी कर ली थी। इनका क्या तरीका था, पहले वो ज़मीन दिखाते थे, फिर दूसरे व्यक्ति से एडवांस लेते थे, फिर किसी ने ऐसी कंडीशन डालते थे कि वो सौदा पूरा ही नहीं हो सके, फिर उसका पैसा डूब जाता था। तो वो मिले प्रभुपाद जी के साथ और प्रभुपाद जी ने कहा मैं ये ज़मीन खरीदने को तैयार हूँ। जब शुरू में जब प्रभुपाद जी को ये ज़मीन दिखाई गई जू की, तो प्रभुपाद जी के साथ जो शिष्य थे उन्होंने कहा, प्रभुपाद दिस इज़ वेरी फार, बहुत दूर है, कौन आएगा जू में। प्रभुपाद जी ने उस समय जू की आबादी थी कुछ हज़ार, पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि जू का स्थान दूर नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने, हालांकि उनके सारे सीनियर शिष्यों ने कहा कि ये ज़मीन मत खरीदो, प्रभुपाद जी ने आगे बढ़कर सौदा कर दिया। पर ये जो नायर था मिस्टर एन, उनकी इच्छा कुछ और थी। उनकी इच्छा थी कि हम पैसा ले लेंगे स्वामी जी से और फिर ये ज़मीन नहीं देंगे। ये बेईमानी की इच्छा थी उनके मन में। तो अनेक प्रकार के वो आरोप लगा रहे थे। जैसे मैंने कहा कि उन दिनों में
एक आरोप ये था, ये सब अमेरिकन जासूस हैं। उन दिनों में इस्कॉन के लगभग 90% भक्त अमेरिकन थे, इंडियन बहुत कम थे। तो ये आरोप लगा रहे थे लोग, ये अमेरिकन जासूस आ गए हैं साधु के रूप में जासूसी करने के लिए। तो ये मिस्टर एन इस प्रकार की खबर फैलाने लगा। उनके मित्रों ने एक पैम्पलेट भी छापा कि ये अमेरिकन जासूस हैं और ये साधु नहीं हैं, ये लोग तो सब जासूस है। और मिस्टर एन ने पूरा प्रयास किया ये ज़मीन को वापस लेने के लिए। ये बहुत बड़ा संघर्ष था। किसी न किसी कारण मिस्टर एन ये सौदा नहीं होने देना चाहता था। पैसे भी उन्होंने 2 लाख रुपए एडवांस ले लिए थे प्रभुपाद जी से, फिर 5 लाख और भी ले लिया, और फिर जब 5 लाख ले लिया फिर अनेक रूपों से ये सौदा ट्रांजैक्शन तोड़ने का प्रयास किया। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि हम पीछे नहीं हट सकते। प्रभुपाद जी इस्कॉन का पहला पांडल हुआ था क्रॉस मैदान में, क्रॉस मैदान बॉम्बे में, क्रॉस मैदान में एक बड़ा पांडल हुआ था। प्रभुपाद जी जब भारत में बॉम्बे लौटे थे तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को कहा, यू अमेरिकन्स मस्ट डू समथिंग वेरी क्रिएटिव। तुम्हारे अमेरिकन बुद्धि है, कुछ चमत्कार दिखाओ। तो प्रभुपाद जी ने पहले पांडल की योजना की क्रॉस मैदान में, और बॉम्बे के कई स्थानों में एक बड़ा बलून लगा था, हरे कृष्णा फेस्टिवल। और उस पांडल प्रोग्राम में राधा रास बिहारी की स्थापना हुई थी। तो प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी को वादा दिया था कि मैं आपके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने जब ये हरे कृष्णा लैंड देखा था तो ये भाव भी प्रकट किया था, अगर भगवान ये ज़मीन देंगे तो मैं भगवान के लिए खूबसूरत मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बनते हैं भगवान की खुशी के लिए, भक्तों की खुशी के लिए नहीं। हमें ये देखना है कि पहले भगवान को क्या सुविधा है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गोस्वामियों का। वृंदावन के गोस्वामी ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, पर खुद कहाँ रहते थे? पेड़ के नीचे अलग अलग स्थानों में मधु करके रह रहे थे। तो ये भाव होना चाहिए कि मंदिर बन रहे हैं भगवान की खुशी के लिए। लोग जैसे धन कमाते हैं, पहले क्या करते हैं? अपना मकान बनाते हैं, है ना। तो भक्त जैसे सुविधा प्राप्त हो भगवान का मंदिर बनाते हैं। मैं कुछ साल पहले दुबई मिडल ईस्ट में था, तो मैंने वहाँ देखा कि हर 10 कदम पर एक मस्जिद है। तो मैंने भक्तों से पूछा, ये मस्जिद कौन बनाता है? सरकार बनाती है? मैंने कहा नहीं, जैसे कोई मुस्लिम धन कमाता है, अपना एक घर बनाने से पहले वो पहले मस्जिद बनाना चाहता है, मस्जिद में योगदान देना चाहता है, फिर अपना घर बनाएगा। तो हमारा ये भाव होना चाहिए। हमारे हिंदुओं का वो भाव क्या है? पहले 10 मकान बना लो, फिर भगवान को थोड़ा चंदा दे देंगे। पर हमारा भाव होना चाहिए पहले हम भगवान का घर बनाएं, फिर अपना। रशिया में जब हम नए मंदिर की योजना कर रहे थे तो कई औरतों ने, आप मानोगे नहीं, बूढ़ी औरतों ने सारा सोना बेच दिया और धन दिया मॉस्को का मंदिर बनाने के लिए। तो ये भाव होना चाहिए भक्तों में। तो प्रभुपाद जी ने वो हरे कृष्ण लैंड, वो जो पंडल हुआ था, उसमें राधा रास बिहारी की स्थापना की थी। और पहले फिर राधा रास बिहारी आगे गए थे आकाश गंगा, जिसका मैं वर्णन कर रहा था। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण लैंड को प्राप्त किया, वो मूर्तियों को टैक्सी, फिएट गाड़ी की टैक्सी में लेकर जू में आए और जू में उनकी स्थापना कर दी। प्रभुपाद ने कहा एक दफ़ा मूर्तियों की स्थापना हो जाए फिर वो निकाल नहीं सकेगा।
पर ये जो मिस्टर एन था, इसने हर प्रकार की हरकत की। इसने म्यूनसिपैलिटी वालों को भी रिश्वत देकर, म्यूनसिपैलिटी के कई ट्रक आए मंदिर तोड़ने के लिए, कई ट्रक आए थे, पर प्रभुपाद जी जब भी दृढ़ थे कि नहीं, ये स्थान जरूर प्राप्त करना है भगवान के लिए। प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी तो पहले बॉम्बे में थे, फिर उन्होंने अब अलग शहरों की यात्रा शुरू कर दी थी। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे बॉम्बे में, उन्होंने सोचा कि ये मिस्टर एन से युद्ध करना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी उस समय वृंदावन में थे, उन्हें पत्र लिखकर कहा, श्याम सुंदर, सब बॉम्बे के भक्तों ने दस्तखत किया था प्रभुपाद जी को एक पत्र, जिसमें उन्होंने कहा प्रभुपाद जी से कि हमें ज़मीन वापस कर देनी चाहिए, इससे युद्ध करना बहुत मुश्किल है। और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैंने कृष्ण को प्रॉमिस किया है कि उनके लिए एक मंदिर बनाऊंगा यहाँ, तो किसी हालत में वापस नहीं कर सकते। तो काफ़ी लंबा संघर्ष था जो आप सुनोगे। और अंत में जैसे आप जानते हो प्रभुपाद की विजय हुई। पर प्रभुपाद जी कभी हिम्मत नहीं हारे। जब प्रभुपाद जी ने स्थान लिया था, उनके पास धन भी नहीं था वो, पर प्रभुपाद जी ने स्थान लिया। फिर हमारे न्यूयॉर्क के मंदिर ने मदद, न्यूयॉर्क का मंदिर पैसे जोड़ रहा था न्यूयॉर्क में बिल्डिंग लेने के लिए। पर जैसे ही प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण लैंड ली, तब प्रभुपाद जी ने वही धन ले लिया हरे कृष्ण लैंड को खरीदने के लिए। तो पढ़िए। हाँ, प्रभुपाद श्री विग्रहों और इस्कॉन बम्बई के संरक्षक और पिता के रूप में कार्य कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने द नेक्टर ऑफ डिवोशन में वर्णन किया था, बहुत से महान भक्तों का कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध उनके संरक्षक के रूप में होता है। जब बालक कृष्ण को कालिया नाग से युद्ध करना पड़ा था, तो कृष्ण के माता पिता आध्यात्मिक चिंता में डूब गए थे। अपने बच्चे को नाग की कुंडली में बंधा देख उन्हें उसके जीवन की चिंता हुई थी और वे उसकी रक्षा करना चाहते थे। कृष्ण के शाश्वत माता पिता को सदैव चिंता रहती थी कि कृष्ण को कहीं से हानि ना पहुँचे, और जब वे उनके लिए कोई आपदा उगती प्रतीत होती भी तो उनकी चिंता कई गुना बढ़ जाती थी। इस प्रकार वे कृष्ण के प्रति अपने अत्यंत गहरे प्रेम का प्रदर्शन करते थे। श्रील प्रभुपाद का मनोभाव राधा रास बिहारी और अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को संरक्षण प्रदान करने का था। यद्यपि वे जानते थे कि कृष्ण परम संरक्षक हैं और कोई भी उनकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता, तथापि कृष्ण की महिमा के प्रसार की संरक्षणात्मक अभिलाषा के वशीभूत होने से उन्हें डर था कि दानव रूप श्रीमान एन कृष्ण को कहीं हानि ना पहुंचाए। प्रभुपाद की ये चिंता और संरक्षणात्मक मनोभावना उनके शिष्यों में भी थी। यद्यपि कर्तव्यवश प्रभुपाद अपने शिष्यों की एकांत में प्रायः आलोचना करते थे और उनके कार्यों में संशोधन करते रहते थे, किंतु दूसरों के सामने वे साधारणतः उनका समर्थन करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। जब बम्बई के एक डॉक्टर पटेल ने ये कहकर भक्तों के रहने सहन की आलोचना की कि वे मच्छरों से अपनी रक्षा नहीं करते, तो प्रभुपाद का उत्तर था कि चूंकि उनके शिष्य मुक्त थे और उनके शरीरों से उनका कोई तादात्म्य नहीं था, इसलिए ऐसी चीज़ों से उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। आगे प्रभुपाद अपने शिष्यों को बच्चे समझते थे जिन्हें कोई सांसारिक अनुभव नहीं था। वे नहीं जानते थे कि धूर्तों से कैसे निपटा जाता है और उनसे सहज ही ठग लिए जा सकते थे, किंतु यदि पुत्र भोला है तो उसके पिता को परिवार की रक्षा के लिए चालाक और बलशाली होना ही पड़ेगा। भक्तों और कृष्ण के मिशन के संरक्षक के रूप में प्रभुपाद अच्छे आवास की व्यवस्था करना चाहते थे ताकि उनके शिष्य कृष्ण की सेवा आराम से कर सकें, शान शौकत से भी।
प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी यही बात सिखाई थी जब उन्होंने कहा था कि कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को सभी सर्वोत्तम वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि वे कृष्ण की सेवा सर्वोत्तम प्रकार से कर रहे हैं। अतः प्रभुपाद बम्बई में अपना हरे कृष्ण नगर बसाने को कृत संकल्प थे। उनका दृष्टिकोण उस नंगे साधु का नहीं था जिसे भौतिक सुविधाओं की चिंता नहीं रहती। वे अपने आप को अपने हजारों शिष्यों के प्रति उत्तरदायी समझते थे, इसलिए वे इतनी सारी चिंताएं वहन कर रहे थे। श्रीमान एन को नहीं मालूम था कि श्रील प्रभुपाद किन उद्देश्यों से परिचालित थे। वह इस बात की भी कल्पना नहीं कर सकता था कि कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों का विरोध करने से ये आंदोलन और अधिक फैल सकता था। यद्यपि ऐसी स्थिति में निहित आपदा का वर्णन भारत के सुप्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथों भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और रामायण में हो चुका है। प्रभुपाद कृष्ण के पक्ष में लड़ रहे थे, अतः श्रीमान एन एक प्रकार से परम ईश्वर का विरोध कर रहा था। जिस स्थान में ये मंदिर है जुहू में, उस स्थान में कई होटल भी हैं और कई एक म्यूनसिपल लेजिस्लेटर था, उस काउंसलर उस एरिया का, जिसका नाम था मात्रे। तो उन्होंने मिस्टर एन के साथ मिलकर बहुत प्रयास किया किसी प्रकार से ये स्थान प्रभुपाद जी से ले लिया जाए, और उनकी इच्छा थी कि ये किसी और को बेचा जाए होटल बनाने के लिए। तो मिस्टर एन समझ नहीं पा रहा था कि प्रभुपाद जी क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं इस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कईयों से उसने सौदा किया था लेकर, उसने थोड़ा बहुत कठिनाई दिखाई तो लोग भाग गए। वो सोच रहा था कि प्रभुपाद जी भी भाग जाएंगे, पर प्रभुपाद जी ने तो भगवान को वचन दे दिया था, राधा राजबिहारी को वचन दे दिया था कि मैंने आपके लिए यहाँ मंदिर जरूर बनाना है। तो इस संघर्ष से हम क्या देखते हैं? इस संघर्ष से हम ये देखते हैं कि भगवान की सेवा को निभाने के लिए हमें भी माया से संघर्ष करना पड़ेगा। कई बार जब हमें संघर्ष करना पड़े या कठिनाई का सामना करना पड़े तो हम घबरा जाते हैं। हम यहाँ इस कर्म में ये संघर्ष करने थोड़ी आए हैं, हमें तो आराम की सेवा चाहिए। पर अगर आप प्रभुपाद जी के जीवन को पढ़ो तो आप देखते हो शुरू से अंत तक संघर्ष ही था। पहले से संघर्ष था, भारत में कोई रहने का स्थान नहीं। आपके दिल्ली में प्रभुपाद जी छाप रहे थे किताबें, और पहला भागवतम का पहला भाग दूसरा भाग छाप लिया था। तीसरे भाग को छापने के लिए प्रभुपाद जी गए बॉम्बे श्रीमती महाराज जी के से धन मांगने के लिए। श्रीमती महाराज जी के सेक्रेटरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बड़ी व्यस्त है, आप नहीं मिल सकते। तो प्रभुपाद जी की इच्छा था कि जरूर मिलें। तो प्रभुपाद जी उसकी बिल्डिंग की सीढ़ियों में बैठ गए 5 घंटे के लिए। और शाम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सोचा सेक्रेटरी मुझे नहीं मिलने दे रहे, पर उसने निकलना तो यही रास्ते से है। तो प्रभुपाद जी 5 घंटे उस बिल्डिंग की सीढ़ियों में बैठकर जाप कर रहे थे। और शाम के 6 बजे के करीब जब श्रीमती महाराज जी घर जा रही थी तो उसने देखा एक साधु वहाँ बैठा है। तो उसने अपने सेक्रेटरी चौकसी से पूछा कौन है ये साधु, कौन है ये व्यक्ति? सेक्रेटरी ने कहा ये एक साधु है जो वृंदावन से आए हैं और आपको मिलने के लिए 5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। तो श्रीमती महाराज जी ने प्रभुपाद जी को कहा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? प्रभुपाद ने कहा कि मैंने श्रीमद् भागवतम प्रथम 2 भाग छापे हैं, तीसरे भाग के लिए मुझे धन चाहिए। तो श्रीमती महाराज जी ने कहा कि कल आना मुझे मिलने। और फिर प्रभुपाद जी कल आए मिलने और उन्होंने फिर धन दिया प्रथम से करके तीसरे भाग को छापने के लिए। तो प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखते हो उनके मन में एक ही दृढ़ भाव था कि उनके गुरु के आदेश को पूरा करना है। गुरु का क्या आदेश था? ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को विश्व के हर कोने में। तो जिस प्रकार प्रभुपाद के जीवन में हम लीलामृता पढ़ने का लाभ क्या है? लीलामृता पढ़ने का लाभ यह है कि आप भगवान के शुद्ध भक्त के विषय में ज्ञान प्राप्त करोगे और आप देखोगे भगवान के शुद्ध भक्त भी किस प्रकार दृढ़ होकर
कठिनाइयों का सामना करते हैं भगवान के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी को भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। जब भक्ति सिद्धांत जी ने स्पष्ट कहा समाज में कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित और जन्म पर आधारित नहीं, ब्राह्मणों ने योजना बनाई उनको मार डालने के लिए। ब्राह्मणों ने जाकर पुलिस वालों से कहा हम कुछ करने वाले हैं तो कुछ करना नहीं। तो पुलिस वाले ने कहा हम रिश्वत लेते हैं पर साधु के विरोध नहीं। तो उन्होंने फिर भक्ति सिद्धांत जी को कह दिया आप सावधान रहिए। और एक समय लोगों ने आकर पत्थर भी फेंके उन पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए अभी हम भक्ति में जुड़े हैं तो हर चीज़ आसान हो जानी चाहिए, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, नहीं। पर भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो प्रभुपाद के जीवन में आप क्या देखते हो, लगभग 40 साल एक ही मन में विचार था कैसे ये गुरु महाराज के आदेश का पालन किया जाए। और कृष्णा भक्ति स्थापित करने के बाद भी, इस्कॉन की स्थापना के बाद भी प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा इन मंदिरों की स्थापना के लिए। जब भक्त पहले हरे कृष्ण लैंड बॉम्बे में रहने गए उस वक्त तो कोई सुविधा नहीं थी, चूहे थे, बड़े बड़े चूहे। भक्त कहते हैं कि जब वो सोते थे रात को उनके पैरों को आकर कोई चूहा काटता था कोई। और वो कहने लगे प्रभुपाद जी वी कांट स्टे हियर, वी आर अमेरिकन, हम अमेरिकन, हम इस वातावरण में नहीं रह सकते। पर प्रभुपाद जी का स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स ऑस्टेरिटी। तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब है तपस्या। और भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ दाना और तपस्या किसी हालत में हमें नहीं त्यागना चाहिए। तो हमें भी कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अगर संघर्ष करना पड़ा तो इसे भगवान की खास कृपा माननी चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी, एक समय इस्कॉन का 5th एवेन्यू में एक 7 या 8 मंजिल की बिल्डिंग थी। तो प्रभुपाद जी लिफ्ट में जा रहे थे ऊपर। उस समय उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं था। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, प्लीज़ टेक रेस्ट, आप विश्राम करो। प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देख कर कहा प्लीज़ डोंट टेक अवे बाय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। कहा कि ये तो कृष्ण के लिए संघर्ष करना ये तो भगवान की खास कृपा है। तो जब हमें कठिन स्थिति में डाला जाए, जब आप प्रचार के लिए जाते हो या कठिन स्थिति में होते हो, कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हमें घबरा नहीं जाना चाहिए। हमें भगवान का चिंतन करते हुए और गहराई के साथ प्रयास करना चाहिए और भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के इस संघर्ष में आप देख रहे हो कि प्रभुपाद बिल्कुल नहीं घबराए। प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि अगर हम भगवान के लिए युद्ध करेंगे, प्रभुपाद जी का भाव शुद्ध था, तो भगवान सहयोग देंगे। और ये जो मिस्टर एन है, इसने म्यूनसिपैलिटी वगैरह को तो उनकी काफ़ी जान पहचान थी, पैसे वगैरह खिलाकर कई ट्रक आ गए थे मंदिर को तोड़ने के लिए। मंदिर को तोड़ भी दिया था, जो टेम्पररी मंदिर था पहले, उसको डिमोलिश भी कर दिया था लगभग। और फिर अंत में वो रुक गया था वो काम। एक पॉलिटिशियन थे ना, बाल ठाकरे, उन्होंने थोड़ी मदद की थी। तो हालांकि बाल ठाकरे ने कुछ भी गड़बड़ की हो, पर एक सेवा की है उन्होंने जिंदगी में। राधा राजवाड़ी का मंदिर जब टूट गया था, जब आखिरी पिलर तोड़ने वाले थे, उसने फ़ोन करके कहा रोको, किसने इजाज़त दिया ये करने को। तो मिस्टर एन ने हर प्रकार की हरकत की कि प्रभुपाद जी घबरा कर भाग जाएं। प्रभुपाद जी के शिष्यों को कहा तुम CIA एजेंट हो, ये हो वो। उसे पैम्पलेट छाप दिया, ये सब जासूस हैं, और अंधेरी स्टेशन में सबको बांट रहे थे। हरे कृष्णा के अमेरिकन साधु आ गए हैं जासूसी करने के लिए। और अखबारों में भी ये निकल रहा था। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल नहीं घबराए और अंत में प्रभुपाद जी की विजय हुई। प्रभुपाद जी ने एक सुंदर मंदिर की स्थापना की। तो उसी प्रकार
हम सबको प्रयास करना चाहिए क्या, भक्त बनने के लिए और प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर आप प्रयास करोगे भगवान स्वयं सहयोग देंगे। भगवान कहते हैं क्या गीता में, जो प्रयास करते मेरी सेवा के लिए, अगर मैं कुछ कमी भी हो उसे मैं क्या दूर कर देता हूँ। और अगर आप अच्छी साधना रखोगे, ध्यानपूर्वक जाप करोगे, तो फिर भगवान की शक्ति प्राप्त होगी, जिसके द्वारा आप उनके शरणागत हो सकोगे और अनर्थस का विरोध कर सकोगे। प्रभुपाद लीलामृत की हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपका? ठीक है, हरि बोल। यस, लीलामृत के विषय में। हाँ, हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने हमें प्रेरणा दी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि बॉम्बे में जैसे घटना चक्र चला, ऐसे ही कुछ घटना चक्र कुरुक्षेत्र में भी चल रहा है महाराज। वहाँ पे भी हमारे बहुत अगेंस्ट जो हैं, और वो व्यक्ति जो लड़ रहा था, जैसे नायर चला गया, वो व्यक्ति चला गया है, लेकिन उसकी कोई औरत वो लड़ रही है अब। तो इसी तरह से कुरुक्षेत्र का युद्ध जरा अलग प्रकार का है। पर प्रभुपाद जी ने बॉम्बे के युद्ध में कहा था, दिस इज कुरुक्षेत्र। बॉम्बे कुरुक्षेत्र का युद्ध तो हमें जमीन सरकार से प्राप्त हुई थी। अभी कोर्ट कहता है कि अगर सरकार की जमीन ही नहीं थी तो तुम्हें कैसे दे दी। ये जरा अलग प्रकार का युद्ध है। भगवान, इसमें जो आपने उदाहरण दिया गहने का, क्या गहने का आपने उदाहरण दिया ना कि मास्को के भक्त लोग, हाँ, हाँ। तो उसी प्रकार जब प्रभुपाद जी को ये जमीन की रजिस्ट्री हुई तो सब लोग इकट्ठे हुए, बोले भाई अब डोनेशन चालू कर दो। तो सेठी जी और उनकी पत्नी भी बैठे थे, लेकिन वो सवेरे सवेरे मिलने आए थे, कोई पैसा लेके तो आए नहीं थे। तो सेठी जी अपनी पत्नी की ओर देखने लगे, बोले भाई गुरु जी कह रहे हैं कुछ दान करो। तो कुछ नहीं लो, तो सोने की बंगनी पहनी हुई थी उन्होंने, तो निकाल के दे दिया। प्रभुपाद जी ने तुरंत अपना वो जो सन्यासी चादर है उसमें रोक दिया, बोला देखो डोनेशन चालू हो गया। और ऐसे ही जैसे जब ये मंदिर बन रहा था तो गुरु महाराज की प्रेरणा से वेद व्यास प्रभु बहुत क्राइसिस में थे, उनके पास पैसा नहीं था उस समय। और एक दिन तो हमने दवे जी से झगड़ा भी कर लिया। हम कह रहे भाई आप हमेशा इन्हीं के चक्कर में क्यों फंसे रहते हो। वो चले जाते थे उनके ऑफिस में, हमें पता था कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक लोन है, बड़ी क्राइसिस थी। तो हमने वेद व्यास प्रभु के सामने दवे जी को थोड़ा वैसे आवाज़ में कहा, हम कहा दवे जी इतनी तो कृपा करो, ये भी तो देखा करो कि जिसके पास आप दान लेने जा रहे हो उसकी स्थिति क्या है। तो वेद व्यास प्रभु ने मुझसे कहा महामंत्र प्रभु ये जो जैन गाड़ी है, उस समय उनके पास जैन थी पीले रंग की, तो बोले ये जो जैन गाड़ी है ये बैंक के पैसे की है, इसमें जो मैं पेट्रोल डालता हूँ वो भी बैंक का है, और ये जो टी शर्ट पहना हुआ हूँ ये भी बैंक का है, जो रोटी खाता हूँ वो भी बैंक का है, और जो पैसा मैं दान करता हूँ वो भी बैंक का है। तो हमें आप क्यों रोक रहे हो? अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो बैंक उसका भी भरण करेगी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा और क्या होगा। तो इसीलिए मैं हमारे वेद व्यास प्रभु की दोस्ती का कारण भी यही था, उनका इतना कमिटमेंट था गुरु महाराज के प्रति कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर और ये जो पिलर खड़े हुए हैं उनको खड़ा किया था। तो इस तरह से सिंसियर भक्तों की एक हमारे भक्त थे, अब तो उनका देहांत हो गया, सेठी जी। वो काफ़ी बीमार रहते थे, पर प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी को मिलने पर उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो सेठी जी जब ज़मीन ये प्राप्त हो गई थी, जब हम कोर्ट केस सब जीत गए थे, तो प्रभुपाद जी ने सेठी जी को जिम्मेदारी दी थी मंदिर बनाने के लिए, टेम्पररी मंदिर, और ऊपर भक्तों के लिए रहने के लिए कमरे। तो प्रभुपाद जी ने एक दिन सेठी जी को कहा, आप भगवान का मंदिर बना रहे हो, भगवान आपका घर बना रहे हो अपने धाम में। तो जो भक्त भगवान के प्रचार में सहयोग देते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो भगवान उनका मंदिर भी, उनका रहने का स्थान भी बना रहे हैं। यस, योर क्वेश्चन, एनी मोर? ठीक है, नो मोर क्वेश्चंस। ओके, ऋषि कुमार, क्विकली।
So how do we know that when we take up a service, we should take up the service that we are capable of doing, or we should deliberately take up something that is beyond our ability to please Krishna? Well, you have to be practical, but you may also have to have challenges in your spiritual life. Challenges means difficult task. Easy task everybody likes to do, but difficult task people don't like. सरल सेवा हर व्यक्ति करने को तैयार है. जैसे भक्तों को जब कहा जाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, हम घबरा जाते हैं ना, क्योंकि हमको लगता है वो थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा कठिन है. पर कठिन सेवा भी करने को हमें तैयार होनी चाहिए. और जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त प्रयास कर रहे हैं इस सेवा में जुड़ने के लिए, तो भगवान फिर बुद्धि देते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए. प्रभुपाद जी के जीवन में भी आप देखते हो कि भगवान ने बहुत कठिन परीक्षा ली. आपके दिल्ली में भी प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा. उतनी सेवा लो जितनी आप कर सकते हो, पर ये नहीं कि हम सब एहसान सेवा लेंगे. और जो सेवा है वो हमें जिम्मेदारी से उसका पालन करना चाहिए. Okay? Any other? Yes. हरि बोल. Good question. प्रभुपाद जी में इतना डिटर्मिनेशन था, हमारे में डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? ये प्रश्न है आपका. तो हर भक्त ये प्रश्न पूछता है, हर श्रद्धालु भक्त कि मेरे में डिटर्मिनेशन कैसे आए. तो हमें रूपा गोस्वामी इस विषय पर उपदेश देते हैं. वो कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में सबसे पहले अधो श्रद्धा, हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं. तो जब ये श्रद्धा होगी तो भगवान जो हृदय में उपस्थित हैं अंतर्यामी के रूप में, वो आपको साधु संगत में पहुँचाएंगे, या ग्रंथों के माध्यम से या भक्त साधु की संगत में. तो जब साधु संगत में आओगे तो आपको शिक्षा मिलेगी क्या? हरि नाम करो, गीता पढ़ो, विधियों का पालन करो. तो इसको कहा जाता है भजन क्रिया. जब आप भजन क्रिया का पालन करोगे तो जो आपके अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये पिघलने लगेंगे और अंत में समाप्त हो जाएंगे. भजन क्रिया अनंत अनर्थ निवृत्ति. फिर दृढ़ भाव आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा. दूसरे शब्दों में अगर आप अच्छी साधना रखोगे, ध्यान से जाप करोगे, तो डिटर्मिनेशन का भाव भी बढ़ेगा. पर अगर हम आलसी हैं भक्ति में, भक्ति की विधियों का ध्यान से पालन नहीं करें, फिर डिटर्मिनेशन नहीं आएगा. भजन क्रिया के माध्यम से डिटर्मिनेशन आता है. अच्छा प्रश्न. Any other question? Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada Leelamrita ki, Srila Prabhupada ki, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की.